हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इसे देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। इसे आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस नए साल पे मैं आप लोगों के लिए डिवाइन की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, अपने तरफ से बहुत सारी भर भर के ब्लेसिंग भेजती हूँ कि आपका जीवन बहुत ही शानदार रहे। ये 2025 आपके लिए बहुत ही खुशियाँ लेकर आए। सब लोग खुश हो जाएं, किसी के जीवन में कोई पिछला दुख सब खत्म हो जाए। मैं यही प्रे करती हूँ डिवाइन से, एंजल से। और आप जैसा जीवन जीना चाहते हैं वैसा ही जीवन आपको मिले, यही मैं ईश्वर से प्रे करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप फिर से मैं वही आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, मेरे कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ लिख दें ताकि आपकी एनर्जी मुझे मिल सके और मैं आपके लिए बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग निकाल पाऊँ। तो चलिए देखते हैं कि आपके इर्द गिर्द कैसी एनर्जी रह रही है, आपको क्या जानने की ज़रूरत है। एंजल्स डिवाइन से भी हम पूछेंगे कि वो क्या आपको बताना चाहते हैं, शायद आपको ना पता हो। तो उससे पहले मैं आप लोगों को आज के डाउनलोड्स बता दूं कि आपके शत्रु, जो आपके दुश्मन हैं, जो आपको एक दुश्मन की निगाह से देखते हैं, चाहे आप उन्हें दुश्मन की निगाह से देखें या न देखें, पर वो आपसे अंदर अंदर दुश्मनी ज़रूर रखते हैं। तो ऐसे लोगों के ऊपर ऐसा कलंक लगने वाला है। ये उन्हें ना उनके कर्मों का फल यहाँ पे मिलेगा। उन्होंने ना आपको जो भी परेशान किया, आपके बारे में झूठी बातें फैलाई होंगी, तो उस चीज़ का दंड उन्हें किस तरह से मिलने वाला है। देखें, ये डाउनलोड्स के मुझे जो आए थे वो इस तरीके से आए थे कि आपके शत्रुओं के माथे पे ऐसा कलंक लगेगा कि धोते धोते थक जाएंगे, पर वो कलंक मिटने वाला नहीं है जीवन भर के लिए। उनको उनके ना एक काले धब्बे, काले दाग, उनके ऊपर काले छींटे उड़ने वाले हैं कि वो कितना भी कोशिश कर ले कि उससे निकल जाए, पर निकलना बहुत मुश्किल है। चलिए देखते हैं डिवाइन एंजल्स क्या बताते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के शत्रुओं के जीवन में किस प्रकार से, कौन सा ऐसा कलंक लगने वाला है जहाँ से निकलना उनका बहुत मुश्किल है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। एक और कार्ड दीजिए। हनुमान जी जय हो, जय हो बजरंगबली। एक कार्ड और दीजिए ताकि मैं रीडिंग स्टार्ट कर सकूं। प्लीज़ बजरंगबली, एक, जय हो माँ काली, जय हो माँ काली। एक कार्ड दें ताकि मैं रीडिंग स्टार्ट कर सकूं। प्लीज़ हनुमान जी कार्ड दीजिए, प्लीज़ बजरंगबली। ओ, इतने सारे कार्ड, इतने सारे कार्ड गिर गए तो हम तो नहीं लेंगे ना, फिर से थोड़ा सा और शफल करेंगे। तो चलिए डिवाइन एंजल्स, हाँ आ गया एक कार्ड। 4 ऑफ सोर्ड्स, ओके। तो यहाँ पे देखिए, डाउनलोड ये था कि आपके शत्रुओं के माथे पे ऐसे कलंक लगने वाले हैं कि वो धोते धोते थक जाएंगे, लेकिन वो कलंक मिटने वाला नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे बड़ा कलंक तो ये लगेगा कि एक तो हो सकता है ना, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इनके ना पैसे होते हुए भी इनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी इनके ऊपर क्या लगेगा, पैसों के चोरी के, पैसों के गमन का, पैसों में हेरा फेरी का इनके ऊपर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगने वाला है, जहाँ के लोग यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि इनके पास पैसे की कमी नहीं है, बहुत कुछ इनके पास है, ओहदा है, पद है, प्रतिष्ठा है, पर आपसे दुश्मनी भी इन्होंने रखी हुई है। तो इनके जीवन में कलंक, पैसों के हेरा फेरी का, पैसों के गमन का, कहीं से इन्होंने कुछ पैसे की इस तरीके से चीट चीट करना, जैसे पैसे का एक चीटर होना, इस तरीके के कलंक इनके ऊपर लगने वाले हैं। और इस कलंक को ये धोने के लिए दिन रात ईश्वर से अगर कितनी भी प्रार्थनाएं करें ना, इनके ऊपर ऐसे 3 तलवारें, हो सकता है ये कोई लीक, हो सकता है इनके ऊपर ना किसी ने
इस तरीके के आरोप लगाए हों कि ये कहीं कैद में चले गए हों। यहाँ पे मुझे कैद की एनर्जी आ रही है, किसी ने इनको कहीं कैद करवा दिया, जैसे कि एक जेल होती है, इस तरीके से इनके ऊपर ऐसे आरोप लगा दिए गए हैं कि ये वहाँ पे ना एक जैसे एक बीमार अवस्था में या एक टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी में, एक स्टक अवस्था में ये ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे ये कलंक धुल जाएं। लेकिन ये कलंक धुलने वाले नहीं हैं। ये फैमिली के भी मेंबर हो सकते हैं जिन्होंने इनके ऊपर इस तरीके के इनके माथे के ऊपर कलंक लगाए हैं। एक तरह से अगर कहा जाए, अगर कोई करोड़पति है उसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया जाए तो उसके ऊपर क्या बीतेगी। लेकिन सेम वही कहानी यहाँ पे है। तो आपके शत्रुओं के ऊपर ऐसी गाज गिरने वाली है और ये कर्म है जो इन्होंने आपको यहाँ पे सताया, रुलाया, परेशान किया, आपको बेघर करने की कोशिश की होगी यहाँ पे, है ना। तो उनका उसी का दंड इन्हें यहाँ पे मिल रहा है। अभी आपकी भी एनर्जी और देखेंगे कि क्या क्या हुआ था। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो यहाँ पैसे के रिगार्डिंग इनके ऊपर ना पूरी तरीके से एक इल्ज़ाम लगने वाला है। जैसे काफ़ी लोग होते हैं ना कि वो धन हेरा फेरी करने का, या फिर किसी को चेक दिया वो बाउंस हो जाए, या फिर कुछ भी ऐसा पैसे का गमन, यानी कि पैसे का एक तरह से मैं बोलूँगी चीटिंग, चोरी ही समझिए। तो ऐसा ही इल्ज़ाम इनके ऊपर लगने वाला है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है ना ये स्टक हो, काफ़ी स्टक यहाँ पे हो जाएंगे। आपके जो शत्रु हैं इनके ऊपर ना ऐसे इल्ज़ाम लगने वाले हैं कि ये आगे नहीं, यानी कि इन्हें रास्ता ही नहीं सूझेगा एक स्टक पोजीशन में। बहुत सारे इनके ना ओवर थिंकिंग चलेगी, बहुत सारे विचार चलेंगे, लेकिन इन्हें समझ ही नहीं आएगा क्योंकि इनकी स्थिति ही ऐसी है। क्योंकि इनके पास पैसे की दिक्कत नहीं है, लेकिन इनको इल्ज़ाम ऐसे लगेंगे कि ये कुछ कर नहीं पाएंगे, कुछ कह नहीं पाएंगे, इनके औकात से बढ़कर इनके ऊपर पैसे के इल्ज़ाम लगेंगे, कहीं से गमन करने का इल्ज़ाम इनके ऊपर लगेगा। और यहाँ पे ये पूरी तरह से स्टक पोजीशन में रहने वाले हैं। ये जो भी देखिए, ये जो भी इंसान है ना, ये इन्होंने आपको दुख तकलीफ़ें दे करके अपने जीवन से दूर करने की कोशिश ज़रूर की है। और इस यानी कि आप अपना जो जीवन एक खुलकर जीना चाहते थे या आप फैमिली में जीना चाहते थे, तो अगर इन लोगों ने ना आपके साथ ऐसी ऐसी बुरी चीज़ें करके आपको अपने जीवन जीने से वंचित रखा, आपको अपने घर से हो सकता है इन्होंने दूर कर दिया हो, या कुछ कुछ ऐसा किया हो कि वहाँ आपको रहने ही नहीं दिया हुआ, डिस्टेंस कर लिया हुआ होगा, डिस्टेंस मेंटेन कर लिया होगा। तो वहाँ पे इनके जीवन में ना, या आप इन्हें छोड़ के चले गए होंगे, इन्होंने इतना अत्याचार आपके साथ किया होगा। तो ये चीज़ें इनके साथ होने वाली हैं कि ये कलंक धोते धोते थक जाएंगे, लेकिन ये कलंक मिटने वाला नहीं है क्योंकि आपको बेघर किया गया। आपको यहाँ पे पूरी तरीके से आपके सपनों को यहाँ पे तोड़ा गया है। जो आप चाहते थे उन चीज़ों को आपको पैसे के लिए भी बहुत परेशान किया गया है। तो वही इनके ऊपर ना एक इल्ज़ाम के रूप में द फूल की एनर्जी, यानी इनके जीवन में ना पूरी तरीके से खतरे ही खतरे, आगे कुआं पीछे खाई, पूरी तरीके से। क्योंकि ये इस चीज़ को कभी सोच ही नहीं रहे थे कि इनके माथे पे भी ऐसे कलंक लग सकते हैं। लेकिन कलंक भी ऐसा लगा जो इनकी औकात से बढ़ के लगा है इनके ऊपर, कि वो उसकी पूर्ति कर ही नहीं सकते। और इस कलंक को धोते धोते भी थक जाए तो भी ये धुल नहीं सकता, क्योंकि आपके साथ जो इन्होंने गलत किया ना, उसका परिणाम अब ये अपने जीवन में भोग रहे हैं। ये देखिए, 4 ऑफ वैंड्स, अगर आपकी खुशियों को इन्होंने आग लगाई थी, आपकी मैरिड लाइफ में पूरी तरीके से इन्होंने आग लगाई थी, यानी खुशियां भर भर के आपके जीवन में थी ना, तो इन्होंने उसको बुरी तरीके से ख़त्म करने की कोशिश की। तो ये इसी का परिणाम इनके जीवन में आ रहा है। और 11-11 की एनर्जी आ चुकी है। आप मैनिफेस्ट कर लीजिए जो आपको चाहिए, मांग लीजिए यहाँ पे, और मेरे कमेंट बॉक्स में 11-11 लिख करके विश मांग लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी खुशियों को पूरी तरीके से इन लोगों ने तोड़ा है। खुश, यानी आपके पास भी यहाँ पे पैसे थे, फैमिली यहाँ पे दिख रही है कि फैमिली यहाँ पे दिख रही है, पैसे थे, लेकिन इन्होंने
साजिशें रच रच के और आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे खतरे खड़े किए जो आप डिज़र्व ही नहीं करते थे। तो हो सकता है आपने या तो डिस्टेंस बनाया या इन्होंने इतना आपके ऊपर अत्याचार किए होंगे कि आप ही ने इनसे डिस्टेंस मेंटेन कर लिया। लेकिन अब इनके जीवन में, आपके जीवन में तो इन्होंने छोटे मोटे कलंक लगाए होंगे। इनके जीवन में ना, तो मैंने कहा ना कि किसी करोड़पति के ऊपर चोरी का कलंक लग जाए तो कैसा लगता है, तो इन्हीं के ऊपर, इनके ऊपर यही चीज़ें हो रही हैं। ये देखिए यहाँ पे 2 कार्ड आए, हम दोनों ही ले लेंगे। क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी, इन्होंने आपको बहुत घमंडी दिखाया हुआ है, बहुत ही घमंडी स्वभाव के ये इंसान रहे होंगे जिन्होंने आपको काफ़ी घमंड दिखाया। पैसे का रोब, अपने पोजीशन का रोब, रुतबे का रोब, खूबसूरती का रौब कि इनके जैसा दुनिया में कोई नहीं। घमंड यानी बहुत घमंड वाली एनर्जी आ रही है ना। तो इन्होंने ना, ये देखिए आपको जो जो कुछ भी दिया यहाँ पे, तो वही कलंक अब इन्हें मिल रहा है। ये टावर इनके जीवन में कर रहा है। इन्होंने आपके जीवन में ऐसे ऐसे टावर गिराए, ऐसे ऐसे सिचुएशन खड़े किए कि आप पूरी तरीके से धराशायी हो गए और आप इनसे डिस्टेंस आपने मेंटेन कर लिया या इन्होंने आपको दूर हटा दिया। ऐसा कुछ ना कुछ इन्होंने ज़रूर किया आपके जीवन में। आपके जीवन को इन्होंने पूरी तरीके से खतरे में डालने की कोशिश की। आज इनका जीवन खतरे में पड़ा है। टावर इनके जीवन में आ चुका है और ऐसा टावर आया है इनके जीवन में कि ये अपना मुंह नहीं किसी को दिखा सकते। ये किससे कहें कि ये इनके पास पैसे हैं, फिर ये चोरी थोड़ी करेंगे। लेकिन इल्ज़ाम लगा है तो लगा है, जिसने भी लगाया है, ये इनको कर्म के रूप में जो इन्होंने आपको, आपके साथ किया, रुलाया, आपको घर से बेघर किया, पूरी तरीके से आपकी खुशियों को यहाँ बर्बाद किया, उसी का नतीजा इनके जीवन में इन्हें देखने को मिल रहा है। ये टावर इनके जीवन में हिट कर चुका है और ऐसा टावर हिट किया है इनके जीवन में, और इन्होंने ना आपको पूरी तरीके से ना, जब इनके अच्छे दिन थे तो इन्होंने आपको पूरी तरीके से अपना घमंड शो किया, घमंड दिखाया। और यहाँ पे ना हमेशा आपको ना एक ये अथॉरिटी में रहे, हमेशा एक इंसान को इंसान ना समझना, अपने आप को ही सब कुछ समझना। एक घमंड यानी अपने जॉब का या अपने करियर का या जो भी ये कार्य करते रहे होंगे, उस चीज़ में आपको हमेशा नीचा दिखाना, उस चीज़ में आपको पूरी तरीके से डैमेज करना, डाउन करना कि इनके जैसा तो कोई नहीं। अगर इनकी मैरिड लाइफ बड़ी अच्छी रही होगी तो इन्होंने आपको बहुत ही नीचा दिखाने की कोशिश की होगी, यानी कि आप कुछ मायने नहीं रखते इनके जीवन में। ऐसे ऐसे लोग आपके जीवन में बने हुए थे। आज इनके ऊपर 3 तलवारें लटकी हुई हैं। क्यों? क्योंकि कलंक ही ऐसा लगा है कि धोते धोते भी थक जाएं तो भी ये कलंक मिटने वाले नहीं हैं। देखते हैं भाई, आप तो चैन की सांस ले रहे हैं क्योंकि आपसे इनकी दूरियां बनी हुई हैं, डिस्टेंस मेंटेन है आपका। और इनके ऊपर ना पैसों का इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा है कि वो इसे ना पूरी तरीके से, ऐसा टावर इनके जीवन में आया है, ऐसा एक गमन का इनके ऊपर आरोप लगा है कि इन्होंने इतने पैसे का यहाँ पे गमन किया है। तो यहाँ पे टावर ऐसा हिट हुआ है कि बहुत बुरी तरीके से ये फंस गए हैं, कहीं एक चक्रव्यूह जैसे होता है ना, उसमें फंस गए हैं। तो क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जब इंसान ना किसी को इंसान नहीं समझता है तो उसका जीवन ऐसा ही हो जाता है। इसीलिए देखिए हर इंसान ना इम्पॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं कि कोई गरीब है या कोई सीधा साधा है तो उसके ऊपर अत्याचार किया जाए। तो कहीं ना कहीं से ये नेचर, ये प्रकृति, ये ईश्वर देख रहे होते हैं और उसका परिणाम बहुत भयंकर आता है। तो यही इनके जीवन में हुआ था। इन्होंने आपका जीना हराम किया और किसी ने इनका जीना हराम कर दिया। किस लिए हराम किया? कि इनके ऊपर पैसों की चोरी का इल्ज़ाम यहाँ पे लग चुका है और ये साबित भी नहीं कर सकते कि इन्होंने ये नहीं कार्य किया है। देखिए चोरी का इल्ज़ाम उस पर लगे कि जिसके पास नहीं है तो समझ में आता कि भाई ठीक है, हो सकता है इसने किया हो, लेकिन जिसके पास है उसके ऊपर इस तरीके के इल्ज़ाम लगना, ये एक कर्मा को दर्शाता है। और यहाँ पे देखिए इनकी ये हालत है, अब मुंह छुपा रहे हैं। किसको बताएं कि इनको पैसे की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी ये इल्ज़ाम कैसे लगा, लेकिन लगा। यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, इनसोम्निया, रात रात भर ना सोना, रोना बैठ करके, किसी को मुंह ना दिखाना, अंधेरे कमरे में बंद रहना,
ये सब इनके साथ चल रहा है पूरी तरीके से। और ये इतने डिप्रेशन में है, इतने डिप्रेशन में है, क्योंकि ये इल्ज़ाम इनके ऊपर लगा है और सच में शायद इन्होंने ऐसा ना किया हो, लेकिन इनके कर्मों की सज़ा देने के लिए इनके जीवन में कोई ऐसा पर्सन आया है, कोई ऐसा इंसान, या इनकी आपस में कोई, इनका आपस में मिलना जुलना रहा होगा, कोई इनके ही तरह रहा होगा जिसने इन्हें फंसा दिया है यहाँ पे। तो जब ये आपके साथ ये सारी चीज़ें कर रहे थे तब इन्हें एहसास नहीं था कि किसी के ऊपर क्या बीत रही होगी। आज जब अपने ऊपर पड़ा है तो बैठ के रो रहे हैं, मुंह नहीं दिखा सकते किसी को। काफ़ी एक शर्मिंदगी इनके, देखिए मुंह छुपा के बैठे हुए हैं। किसी के सामने आने में भी इनको बहुत ही एक शर्मिंदगी महसूस हो रही है। तो यहाँ पे पूरी तरीके से इनका हिसाब किताब हुआ है, क्योंकि इन्हें वो चीज़ें दिखाई जा रही हैं जो इन्होंने आपके साथ किया। ऐसा आपके साथ किया गया कि आपने अपना घर छोड़ दिया है, या फिर इन लोगों ने घर छोड़ने पे आपको मजबूर कर दिया, डिस्टेंस बनाने पे मजबूर कर दिया है। तो आज ये घर में रह कर भी घर से बाहर किसी के सामने मुंह नहीं दिखा सकते। तो आपके दुख के दिन तो ख़त्म, आपने इनका साथ छोड़ा या इन्होंने छोड़ने पर मजबूर किया, आप दूर निकल गए, लेकिन इनके जीवन में ये सारी चीज़ें चल रही हैं। देखते हैं और क्या बताते हैं डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ और बताइए। डेथ, आपके जीवन से ना इन सारी परेशानियों का डेथ, जो जो टावर आपके ऊपर गिरे थे, जो जो इन्होंने आपके ऊपर बिजलियां कड़काई थी, गिराई थी, आपके जीवन से तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी डेथ हो चुकी हैं। अभी भी आपका जीवन इतना अच्छा तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप इन सब झमेलों से दूर हैं। आपकी अभी भी ये जो जर्नी है आपकी, ये काफ़ी टफ है, आप संघर्ष कर रहे हैं इसमें, लेकिन आप इन लोगों से दूर हैं, ये सबसे सुकून की बात है। कोई नहीं, आप इसको सही कर लेंगे, क्योंकि आपके जीवन से ना ऐसे लोगों का निकल जाना, ऐसे लोगों का डेथ हो चुका है। अब ऐसे लोग आपके जीवन में ना आप घुसने देंगे, और ना ये लोग अब आपके जीवन में प्रहार कर पाएंगे किसी प्रकार का, क्योंकि अब ये अपने ही जीवन में उलझ गए हैं। अपने ही जीवन में, इनके ही जीवन में टावर यहाँ पे देख रहे हैं पूरी तरीके से हिट कर चुका है, और ये ऐसी डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी में चले गए हैं। इनकी सारी इज्जत मिट्टी में मिल चुकी है। अब ये किसी को मुंह भी दिखाने के काबिल नहीं बचे हैं कि किसी को मुंह दिखाएंगे। और आप तो डिस्टेंस में हैं, आप फिर भी सुकून में हैं। संघर्ष तो आपके भी अभी लाइफ में चल रहा है, यहाँ पे खुशियाँ आपके लाइफ में, लेकिन देखिए जितना प्रॉब्लम आप इनके साथ रह के झेल रहे थे उससे कहीं सुकून में है। अब आप अगर दूर हैं, नहीं आपके पास इतने पैसे हैं, नहीं आपके पास इतना सब कुछ है, लेकिन फिर भी आप यहाँ से तो वहाँ पे काफ़ी सुकून में हैं जहाँ आप इनसे डिस्टेंस पे हैं। तो आपके जीवन से बहुत सारी जो बड़ी बड़ी परेशानियाँ थी उनका डेथ तो यहाँ पे हुआ है। देखते हैं और क्या बताते हैं डिवाइन एंजल्स। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, और बताइए क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के लाइफ में। ये देखिए, तो अब आपके जीवन में मैंने कहा ना सारे प्रॉब्लम्स की यहाँ पे डेथ हो चुकी है। अभी भले नहीं इतना कुछ है, लेकिन आने वाले समय में आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। यहाँ प्रॉब्लम्स की डेथ, यहाँ खुशियों का आगमन आपके जीवन में बहुत खूबसूरत हो रहा है। आप सेलिब्रेट करेंगे अपनी ज़िंदगी। अगर आप एक नॉर्मल वे में भी जी रहे हैं, कम पैसे में भी जी रहे हैं, पर आपके जीवन में खुशियाँ रहेंगी, क्योंकि यहाँ दुखों का आपके डेथ हो चुका है। और जिन्होंने आपको दुख दिया है उनका तो स्टार्ट हो चुका है, रोने का दिन उनका स्टार्ट हो चुका है। आपके जीवन में यहाँ पे देखिए 3 ऑफ कप्स, काफ़ी सेलिब्रेट करेंगे, काफ़ी खुश रहेंगे, क्योंकि जो ज़िंदगी आप पहले जी रहे थे उससे तो आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो रही है। हाँ, मैं ये नहीं कहती बहुत पैसे आपके पास आ रहे हैं या बहुत सारी, धीरे धीरे सब कुछ आपका अच्छा हो जाए। ये खुशियाँ, सेलिब्रेशन कब करता है इंसान? जब उसके जीवन में खुशियाँ आती है, उसके जीवन में संपन्नता आती है। तो आपके जीवन में ये सारी जो परिस्थितियाँ थी, इनका डेथ, और यहाँ पे बहुत खुशी का आलम, खुशी का माहौल आपके जीवन में यहाँ पे बन रहा है। तो इसे सेलिब्रेट करें। कोई ज़रूरी नहीं है कि करोड़पति ही हो इंसान, है ना। अगर आप कम में भी हैं और आपके जीवन में खुशियाँ मिल रही हैं तो वो सबसे बेस्ट है ना। तो आपके जीवन में मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ रहें। चलिए एंजल से थोड़े गाइडेंस लेते हैं कि एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, अगर आप कोई मेरे व्यूअर्स को गाइडेंस देना चाहते हैं तो प्लीज़ दीजिए।
प्लीज़ दीजिए, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। फॉरगिवनेस, तो यहाँ पे देखिए एंजल्स, देखिए डिवाइन एंजल्स तो कभी भी नहीं कहते हैं आप किसी से बदला लें। अगर कोई परेशान करता है ना तो उनको ना आप एंजल्स और डिवाइन के हवाले ना सरेंडर कर दीजिए अपने आप को, कि जो मर्जी हो आप उनको आप करो उनके साथ, है ना। एंजल्स और डिवाइन के हवाले कर दीजिए जो आपको परेशान करे, खुद से कुछ करना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिवाइन और एंजल्स जब भी आपको कोई गाइडेंस देंगे ना तो यही बोलेंगे उन्हें माफ़ कर दो, उन्हें क्षमा कर दो। क्योंकि डिवाइन या एंजल्स का कभी भी ये मैसेज नहीं आता कि आप उनको सज़ा दो या उनसे लड़ो, या आपने कभी भी नहीं सुना होगा। तो यहाँ पे एंजल्स की तरफ से यही मैसेज है, फॉरगिवनेस, आप ना उनको माफ़ करो, उनको क्षमा करो। और आपको क्या करना है, इसी में दो आंसर छिपे हुए हैं। पहला आंसर है फॉरगिवनेस, आपको क्षमा करना है, उनको फॉरगिव कर देना है। दूसरा आंसर क्या छिपा है, आप उन लोगों को डिवाइन के हवाले कर दो, उन लोगों को एंजल्स के हवाले कर दो, ठीक है। खुद कुछ ना करो, यही बोल दो मैं अपने शत्रुओं को आपके हवाले समर्पित करती हूँ, आपकी जो मर्जी वो करें। तो बस यही हमारा काम होना चाहिए, है ना। तो यही यही आपको डिवाइन एंजल्स हमेशा सिखाएंगे। डिवाइन एंजल्स कभी नहीं बोलते कि आप किसी को सज़ा दिलवाएं या सज़ा की मनसा रखें, कभी भी मैंने आज तक नहीं कभी देखा कि ईश्वर हमें नहीं बोलेंगे, वो खुद सज़ा भले दें। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, सीखना चाहिए ये चीज़ें, कि हमें जिससे हम परेशान हो जिन चीज़ों से, उन सब को ना ईश्वर के सामने समर्पित कर देना चाहिए कि आप जानो, है कि नहीं। तो ऐसा ही आपको डिवाइन एंजल से भी बोला है, आपको वो सिखा रहे हैं आप फॉरगिव करो। तो जब आप उनको फॉरगिव कर देंगे तो ये भी कर दीजिएगा कि अब मैं इन्हें आपके हवाले करती हूँ, आपकी जो मर्जी हो वो करें, ठीक है। पीसफुल रिजोल्यूशन, ठीक है। हमेशा शांतिपूर्ण हल निकालने की कोशिश करें। ये आपको एंजल्स बता रहे हैं कि आपको गाइडेंस दे रहे हैं। इसी दोनों का जवाब दोनों में ही है। आप देखिए इन दोनों कार्ड का जवाब आपको यही मिल रहा है कि पीसफुल, हमें अपने तरफ से किसी के लिए नहीं बोलना है, हमें पीसफुली हर चीज़ को सॉल्व करना है, पीसफुली एक हल निकालना है, हल्ला गुल्ला नहीं करना है। ये एंजल्स आपको बता रहे और यही करना भी है। और जहाँ आपको तकलीफ़ हुई है, जहाँ आपको दुख पहुँचा है, उन चीज़ों को आप ईश्वर को समर्पित कर दें, चढ़ा दीजिए उन्हें बिल्कुल, कि ईश्वर मैं अपनी तकलीफ़ों जिन्होंने भी मुझे दिया है मैं उन्हें आपके हवाले करती हूँ, आप जैसा उचित समझे आप करिए, ठीक है। तो यही थी आज की रीडिंग, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।